नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के अक्षर ज्ञान नामक पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ के लेखक हैं गुणाकर मुले जी। सबसे पहले क्या है कि पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक का परिचय जानना हमें बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि लेखक ने जब पाठ कोई भी लेखक किसी भी पाठ को लिखता है तो लेखक के बारे में हमें जानना इसलिए आवश्यक होता है ताकि उसने और क्या ग्रंथ लिखे हैं, उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसकी शिक्षा क्या हुई है, उसकी शिक्षा कितनी हुई है और वो कहाँ का रहने वाला है और उसकी मृत्यु कहाँ हुई है और उसके ग्रंथ कौन कौन से हैं। इन सारी की सारी बातों को आज हम करेंगे डिस्कस। तो पढ़ते हैं अक्षर ज्ञान और करते हैं लेखक गुणाकर मुले का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है। ये मराठी भाषी होते हुए भी हिंदी साहित्य जगत में गुणाकर मुले का योगदान अतुलनीय है। यानी कि हिंदी भाषी नहीं थे, ये मराठी भाषी थे, यानी कि मराठी इनकी लैंग्वेज थी, जो मूल भाषा थी, इनकी मातृभाषा थी वो मराठी थी, लोकल लैंग्वेज जिसे कहते हैं। और हिंदी साहित्य में मराठी होते हुए भी इनका जो है अतुलनीय विशेष योगदान रहा है। मूलतः मराठी भाषी मुले ने हिंदी में विज्ञान लेखन को एक अलग प्रतिष्ठा दी। उन्होंने सरल भाषा में विज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। जन जन तक उन्होंने जो है सरल भाषा में विज्ञान को पहुंचाया, साइंस को पहुंचा दिया। उसके बाद है 3 जनवरी 1935 को उनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। यानी कि जो महाराष्ट्र है उस राज्य में एक अमरावती नाम का जिला है और उस जिले में इनका जो है 3 जनवरी 1935 को जन्म हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए किया और उसके बाद 1971 में दिल्ली आ गए। यानी कि 1935 में जन्म होने के बाद में उन्होंने क्या किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कुछ बड़ा होने के बाद, जब वो ग्रेजुएशन उनकी हो गई थी कंप्लीट, उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए किया। उस समय एमए करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उसके बाद जो है 1971 में दिल्ली आ गए। बाकी का उनका जीवन दिल्ली में ही बीता। मुलेजी राहुल सांकृत्यायन के शिष्य थे। जो मुले जी थे वो राहुल सांकृत्यायन, ये भी एक हिंदी जगत के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं और उनके ये शिष्य थे। हिंदी और अंग्रेजी में उन्होंने विपुल लेखन किया। हिंदी में ही उनके करीब 4000 लेख और 35 किताबें छपी हैं। इतिहास हो या संस्कृति गणित हो या विज्ञान, सब पर उनका अद्भुत अधिकार था। उनका जो अधिकार था वो बहुत ही अद्भुत था, अतुलनीय था। और देखो, मैथ से जो उन्होंने गणित से एमए किया, मराठी भाषी होते हुए भी उन्होंने क्या किया कि वो हिंदी साहित्य में अपना योगदान दे गए। उसके बाद क्या था कि वे एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक संपादन मंडल में शामिल किए गए और नेशनल बुक ट्रस्ट की हिंदी प्रकाशन सलाहकार समिति में भी रहे। वो सलाहकार समिति में भी रहे। उनकी प्रमुख पुस्तकें आकाश दर्शन, संसार के वैज्ञानिक, महान विज्ञान की कहानी, भारतीय अंक पद्धति, ज्यामिति की कहानी, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्रा, नक्षत्र लोक, सौरमंडल, सूर्य भास्कराचार्य, भारतीय सिक्कों का इतिहास आदि उनकी पुस्तकें रही हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें और उनकी प्रमुख पुस्तकों के रूप में गिनी जाती हैं। उसके बाद में उन्होंने हिंदी अकादमी, केंद्रीय हिंदी अकादमी और बिहार सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर सम्मान से सम्मानित किया गया। 16 अक्टूबर 2009 को दिल्ली में न्यूरो डिसऑर्डर, ये मस्तिष्क से संबंधित एक विकार होता है, रोग होता है, उसके कारण से इनका निधन हो गया था। तो बच्चों, ये था लेखक का जीवन परिचय। अब हम देख लेते हैं पाठ के कठिन शब्दार्थ। पाठ के कठिन शब्दार्थ हम इसलिए करते हैं ताकि पाठ को पढ़ने में हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो और हमें पाठ को अच्छे से समझ आए। पाठ जब हमें अच्छे से समझ आएगा तो हमें इतनी कोई दिक्कतें नहीं आने वाली होती हैं। तो आइए करते हैं शुरू कठिन शब्दार्थ। अक्षर का अर्थ होता है बच्चों वर्ण। अक्षर वर्ण कहते हैं, यानी कि का, खा, गा, घा, आ इत्यादि जो होते हैं वो वर्ण कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। तादाद यानी कि संख्या, तादाद ये जो शब्द है वो, इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो संख्या होगा। वनस्पति, इसका अर्थ होगा पेड़ पौधे। सिलसिला, इसका अर्थ होगा क्रम, यानी कि सिलसिला क्रम कहते हैं इसको, यानी कि सीरियल नंबर वाइज। और कौम यानी कि जाति होती है, कौम जाति कहते हैं। द्योतक कहते हैं सूचक के लिए। और वृत्त कहते हैं गोल घेरा जो होता है उसे वृत्त कहा जाता है। लिपि कहते हैं ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयुक्त संकेत या चिन्ह। लिपि यानी कि जो हम लिखते हैं, जो भी किसी भी भाषा में लिपि होती है उसको लिखने के लिए प्रयुक्त संकेत या चिन्ह होते हैं।
पीढ़ी किसी जाति या कुल परंपरा की कोई कड़ी, अनादिकाल से जो सदा चला आ रहा हो। प्रागैतिहासिक काल, इतिहास में वर्णित काल के पूर्व का समय। प्रागैतिहासिक काल जो होता है वो इतिहास में वर्णित पूर्व का समय होता है। अब वो करते हैं हम पाठ को प्रारंभ। आप देख रहे हो ये पुस्तक अक्षरों का महत्व तो आपके सामने होगा, और अब पढ़ते हैं हम अक्षरों की कहानी। ये बच्चों, इस पाठ का नाम जो है वो अक्षरों का महत्व है, आपको याद रखना है। अब अक्षरों की कहानी हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, यानी कि जितने प्रकार की पुस्तकें होंगी उतने प्रकार के अक्षर होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितनी सारी की सारी पुस्तकें होती हैं वो अक्षरों से बनी होती हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। हम ये कह सकते हैं यदि हम मान लीजिए कि आज का इंसान यदि अक्षरों को नहीं जानता, किसी भी भाषा में जो प्रयुक्त होने वाले अक्षर होते हैं उनको नहीं जानता, तो शायद जो है दुनिया का क्या हाल होता, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। अक्षरों का जो ज्ञान है वो हमें ईश्वर से मिला है, हम ये कह सकते हैं। उसके बाद आगे क्या है? आगे है, पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं रहते थे। यानी कि जो धरती है वो हमारी 5 साल पुरानी है, 5 अरब साल पुरानी है, और 2-3 अरब साल तक इस जो धरती है यानी कि जो पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं उस पर जीव जंतु भी नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा है। यानी कि केवल वनस्पति और जीव जंतु ही इस धरती पर रहे करोड़ों साल तक। उसके बाद क्या हुआ? आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ? उसका विकास हुआ। लेकिन 5 लाख साल पहले ही इंसान का विकास हुआ है, ऐसा इस पाठ में बताया गया है। उसके बाद है कि कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। यानी कि प्रागैतिहासिक यानी कि इतिहास यानी कि प्राचीन काल में ऐसा हुआ कि मानव ने जो है पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों के द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। पहले क्या हुआ कि जब युग स्टार्ट होने से पूर्व में यानी कि पहले मानव ने जो क्या किया कि पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, यानी कि एक दूसरे से इशारे करके बात करना, हाव भाव लेना प्रारंभ किया। उसके बाद जो है पशुओं, पक्षियों, आदमियों के चित्र आदि बनाए, उससे पता लग गया। फिर संकेतों के आधार पर भाव संकेत अस्तित्व में आए। चित्रों के आधार पर संकेत दिए गए। फिर संकेतों से क्या हुआ? एक छोटे छोटे वृत्त के चहुं और किरणों के द्योतक रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप के द्योतक बन गया। अब क्या है कि जैसे सूर्य का चित्र बनाया तो पता है कि सूर्य जो है वो ताप देता है, सूर्य हमें धूप देता है, तो इस तरह से धूप और त्याप का द्योतक कौन बना? सूर्य बन गया। अब इस तरह से भाव संकेत अस्तित्व में आ गए। अब क्या हुआ? भाव जो है संकेत में आ गए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज सिलसिले शुरू हुए मुश्किल से 6 साल हुए हैं, केवल 6,000 साल। तो उसके बाद में है, अब ये चित्र दिया हुआ है, इसमें क्या है कि ये चित्र में क्या है, मध्य अमेरिका के औजीववाद आदिवासियों के चित्र दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा पंखों से सुशोभित, नगाड़ा द्रोण का कौवा और दवा खाने में आदमी। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। अब क्या हुआ? जब अक्षर वगैरह बन गए, अक्षरों की जब खोज शुरू कर दी इंसान ने, तो क्या हुआ कि एक नए युग की शुरुआत हुई। नए युग की शुरुआत हो गई।
और आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब की जो चीजें थी उनको लिखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, यानी कि जब उसे अक्षर ज्ञान हो गया तो उसे जो है एक सभ्य मनुष्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अब क्या है कि जो लेखन कार्य प्रारंभ हुआ, उससे मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, और उससे 6000 साल पहले का जो काल है, यानी कि जो लेखन कार्य यानी कि इतिहास लेखन जो प्रारंभ हुआ वो 6000 साल पहले हुआ है। इतिहास पहले नहीं लिखा जाता था। पहले जो है इतिहास बनते थे, लेकिन आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते थे। लेकिन इस प्रकार जो लेखन का जो इतिहास लेखन की जो परंपरा प्रारंभ हुई वो 6000 साल पहले हुई है। और इस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल, यानी कि इतिहास के पहले का काल। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम ये न जान पाते कि पिछले कई हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन से राजा हुए इत्यादि। यानी कि इतिहास लिखना इसलिए आवश्यक होता है ताकि हमें पता लग सके कि कहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद में है अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अब क्या हुआ कि किसी मनुष्य को ज्ञान हुआ और उसके ज्ञान का इस्तेमाल क्या किया? पहली पीढ़ी का जो ज्ञान था उसका उपयोग किसने किया? दूसरी पीढ़ी ने किया। यानी कि उसके बाद जैसे मान लो कि मेरे पिताजी हैं, उनके ज्ञान का उपयोग कौन करेगा? मैं कर रहा हूँ, तो मेरे बाद कौन करेगा? मेरा बच्चा करेगा। तो इसी तरह से क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ज्ञान की परंपरा चलने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। पिछले 6000 सालों में जो है मानव जाति का बहुत ही ज्यादा विकास हो गया है। ये महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, ये जानना जरूरी भी है। ये गुणाकर मुले जी कह रहे हैं, इन्होंने ये लिखा है। तो बच्चों ये पाठ आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको पाठ में किसी प्रकार की वीडियो रिकॉर्डिंग में, मेरी आवाज में, या मुझे कुछ और अच्छा करना है, सुधार करना है, तो वो भी आप मुझे बताएं। इसमें कुछ और भी ऐड करना है तो वो भी मुझे बताएं। इसमें कोई करेक्शन हो वो भी मुझे बताएं। और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। और ये बताना चाहिए आपको कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको लग रहा है रियल में कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमारा हौसला बढ़े, हम और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।